नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक उपन्यास पर गौर करने वाले हैं, विश्वास पाटिल की पानीपत। हमारे पास इसकी एक काफी गहरी समीक्षा है, तो सोचा इसी के जरिए बात करें। जी बिल्कुल। पानीपत तो खैर एक मील का पत्थर मानी जाती है। हाँ, ये किताब मूल रूप से तो 1988 में मराठी में आई थी और इसका सीधा ताल्लुक है 1761 की उस लड़ाई से, पानीपत की तीसरी लड़ाई। हाँ, वो निर्णायक लड़ाई मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो चलिए इस समीक्षा के साथ देखते हैं कि किताब उस दौर को कैसे जिंदा करती है। क्या खास बातें हैं इसमें? समीक्षा की शुरुआत होती है मराठों के उदय से, मतलब मुगल सल्तनत कमजोर हो रही है और मराठे उत्तर भारत में अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहे हैं। जी, वो पृष्ठभूमि जरूरी है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। मराठा सेना सदाशिवराव भाऊ और नौजवान विश्वासराव के नेतृत्व में अब्दाली का सामना करने के लिए निकल पड़ती है उत्तर की तरफ। लेकिन ये सिर्फ एक फौजी कूच नहीं है जैसा समीक्षा बताती है, इसमें और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल नहीं, यहीं पर यह किताब ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ जंग की बात नहीं है, इसमें वो पेचीदा कूटनीति है, विश्वासघात है, मराठा सरदारों का आपसी गर्व और शायद अहम का टकराव भी, जातिगत समीकरणों का तनाव है, और सबसे बढ़कर वो रसद की, मतलब लॉजिस्टिक्स की भारी समस्याएं। हाँ, और वो एकता की कमी है ना भारतीय राजाओं के बीच। सही कहा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आता है। समीक्षा भी इस पर जोर देती है कि कैसे बहादुर मराठा सेना उत्तर भारत में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और ये सब सिर्फ गढ़ा हुआ नहीं है। समीक्षा बताती है कि पाटिल साहब ने इस पर बरसों शोध किया है। जी हाँ, बिल्कुल, कई साल लगाए उन्होंने। पुराने कागजात देखे, आर्काइव्स खंगाले, पानीपत खुद गए, वो इतिहासकारों से मिले। हाँ, और वो मेहनत दिखती है, किताब में साफ दिखती है। आपको मराठा कैंप की जिंदगी का अंदाजा लगता है, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलें, उनकी उम्मीदें, सेना की चालें हैं, दिल्ली की उस वक्त की सियासत है, और मराठा खेमे के अंदर ही जो अलग अलग गुट थे उनके बीच का वो मौन तनाव। हाँ, मतलब ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त का एक तरह से जीता जागता दस्तावेज लगता है। तो फिर इसमें भावनाएं भी होंगी, मतलब सिर्फ तथ्य नहीं। यकीनन। समीक्षा इसी बात को किताब की एक बड़ी ताकत बताती है। ये एक हार की कहानी तो है, पर इसमें सम्मान भी है। ये गलत अनुमानों की कहानी है, त्रासद फैसलों की कहानी है। ये दिखाती है कि मराठों का सपना टूटा, पर बहादुरी की कमी से नहीं, बल्कि राजनीतिक समझ की कमी से, एकता न होने से। हाँ बिल्कुल, रणनीतिक चूकें हुई, अंदरूनी फूट थी। इसमें एक गहरा दर्द है, एक त्रासदी का एहसास है। और किरदार, समीक्षा किरदारों के बारे में क्या कहती है? क्या वो बस नाम है इतिहास के? नहीं नहीं, किरदार बहुत जानदार बताए गए हैं। सदाशिवराव भाऊ जैसे, वो एक सेनापति हैं जो अपनी जिम्मेदारी और शायद अपने अहम के बीच फंसे हुए हैं। अच्छा। अहमद शाह अब्दाली, उसे सिर्फ एक लुटेरा नहीं दिखाया गया, वो एक रणनीतिकार है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। युवा विश्वासराव हैं जो मराठा उम्मीदों का प्रतीक हैं। पार्वती बाई, भाऊ की पत्नी, वो त्याग और हिम्मत की मूरत हैं। और सहायक किरदार भी अहम है। हाँ, मल्हार राव होलकर हैं, शुजाउद्दौला हैं, ये सब कहानी को दिशा देते हैं, उस दौर की जटिलता को और उभारते हैं। तो लिखने का अंदाज कैसा है? समीक्षा क्या कहती है? उसे साहित्यिक भी कहा गया और सिनेमाई भी, मतलब पाठक जैसे देख सकता है सब कुछ। अच्छा। जैसे आंखों के सामने घट रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही। लड़ाई के दृश्य बहुत भीषण और असली लगते हैं, और जो राजनीतिक बातचीत है वो सोचने पे मजबूर करती है। तो समीक्षा के हिसाब से किताब की सबसे बड़ी खूबियां क्या रहीं, अगर संक्षेप में कहें तो? देखिए, मुख्य तौर पर 3 बातें। एक, इसका बहुत गहरा रिसर्च और ऐतिहासिक सटीकता। दूसरा? किरदारों का भावनात्मक चित्रण, बहुत सजीव। और तीसरा? उस समय के भारत का जो बिखरा हुआ राजनीतिक नजारा था, उसका बहुत शक्तिशाली चित्रण। और ये किताब आज भी प्रासंगिक सवाल उठाती है, राष्ट्रवाद पर, जाति व्यवस्था पर, नेतृत्व पर। और क्या कोई कमजोरी भी बताई गई है समीक्षा में? हाँ, 2 छोटी बातें। एक तो ये कि किताब काफी विस्तृत है, तो शायद कुछ पाठकों को थोड़ी भारी लगे, जिन्हें तेजी से पढ़ने की आदत है। ठीक है। और दूसरी बात अनुवाद को लेकर, मतलब किसी भी अनुवाद में ये तो होता ही है कि मूल भाषा का जो भावनात्मक वजन होता है वो शायद 100% ना आ पाए। हाँ, ये बात तो है। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है, रेटिंग वगैरह? रेटिंग तो पूरी है, 5 में से 5 स्टार। और समीक्षा कहती है कि पानीपत सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये इतिहास में भुला दिए गए एक महान बलिदान का स्मारक है।
तो भारतीय इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए तो ये बहुत जरूरी किताब हुई। बिल्कुल, खासकर अगर कोई ये समझना चाहे कि कैसे आपसी फूट और दूरदर्शिता की कमी ने हमारे इतिहास पर इतना गहरा असर डाला, कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये सिर्फ मराठों की हार नहीं बल्कि उसके कारणों की पड़ताल है। सही कहा। विश्वास पाटिल ने वाकई एक ऐसे युग को अमर कर दिया है जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है, चेतावनियों और सबकों के तौर पर। हाँ, और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाती है ये किताब और ये समीक्षा भी, कि इतिहास की ऐसी त्रासदियां क्या वो हमें आज के समय में एकता और दूर की सोच के महत्व के बारे में कुछ सिखा सकती हैं? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात।